चलिए अब यहाँ पे देखें सभी लोग ध्यान से। देखो ये जो है कम से कम 15 क्लासेस कंटिन्यूअसली अपने चलने वाली। कितनी क्लासेस होंगी? 15 क्लास होंगी। 15 क्लास। वैसे एक चैप्टर 11 चैप्टर आपका रिड्यूस है, तो 11 चैप्टर की क्लास नहीं होगी। तो अगर कहीं अपन को एक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ती, पूरी समरी को अगर समझना पड़ेगा, तो हम पूरी समरी को भी एक क्लास में समझ लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो ऑफलाइन है भाई ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में ये पूरी क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। ठीक है ना। लाइव नहीं होगी लेकिन रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगी, तो आप कितनी भी बार इन क्लासेस को देख पाएंगे। और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एमपी हो। ठीक है, एमपी बोर्ड। ये पूरी जो है मतलब सभी जो बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। और कोशिश करें कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीजों को समझें, तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने के पहले यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे, जैसे व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो आप सभी जानते हो कि जो नेचुरल नंबर होता है नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। समझ रहे हो ना? कौन? नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव ना हो। तो नंबर कहां से स्टार्ट होंगी? लाइक जैसे 1, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर होते हैं। समझ रहे हैं ना? एक्सक्लूडिंग जीरो, ध्यान रखना है यहाँ से। किसको एक्सक्लूड करे हैं? जीरो। अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ पे क्या था? एक्सक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ध्यान रखना है यहाँ से। इनको हम क्या कह देंगे? होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 ये सभी क्या कहलाते हैं भाई? होल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है बात सभी को? अब बात आती है इंटीजर्स की। तो ऑल नेगेटिव एंड ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव को पॉजिटिव नंबर भी हम कह देते हैं। नेगेटिव नंबर्स को क्या कह देते हैं? पॉजिटिव नंबर भी कह देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि सभी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? इंटीजर नंबर होंगे, जिसमें नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, ठीक है ना, -2 -3, और फिर यहां से जीरो को भी इंक्लूड करना 1 2 3, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इनको हम सभी को क्या कह देते हैं? इंटीजर्स कह देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई जो आपके नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स नंबर है, होल नंबर है, तो ये सब कौन से नंबर? इन सब नंबर्स को हम रियल नंबर बोल देते हैं। ठीक है ना। किसको छोड़ के? इरेशनल। अब यहाँ पे पूरी कहानी समझो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा नंबर हुआ? यहाँ से अगर यहाँ देखें ये कौन से नंबर है? रियल। तो ये पूरा रियल नंबर है। इस रियल नंबर के अंदर कौन से नंबर है भाई? रेशनल। तो रेशनल, जो रेशनल नंबर है वो कौन कौन से नंबर है? आपने 9th में ये चीज पढ़ी हुई है। 9th में ये चीज आपने पढ़ी हुई है कि जैसे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल होल नंबर आर रेशनल, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल, और ऑल रेशनल नंबर आर रियल, और इरेशनल और रेशनल। देखो ये पूरा आप समझो रेशनल नंबर है। ये अदर जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सभी को मिला दिया जाए तो कौन से नंबर फॉर्म करते हैं? रियल नंबर। तो कुछ नंबर, रियल नंबर की कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो कहाँ पे? 9th क्लास में। कुछ बातें हम यहाँ पे समझेंगे। तो बात समझ गए ना? हमने कहा और रेशनल नंबर आर, मतलब देखो और रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। हमने कहा ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल नेचुरल और होल नंबर्स, ये कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, रियल भी होते हैं। ये इससे समझ पा रहे हो ना ये सारी चीजें? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि इंटीजर्स, होल नंबर, है ना। ज्यादातर हम बात करेंगे इंटीजर्स की, है ना। आगे हम बात करेंगे जो इंटीजर्स की बात करेंगे। क्लियर है बात? अब आती बात यूक्लिड डिवीजन। तो ये आपका रिड्यूस है भाई, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है बात?
ये आपको नहीं पढ़ना है। पहले अगर आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी तो पहले ये चीज आप पढ़ चुके होंगे, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है बात। अब बात आती है यहां से इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां से सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है? तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? अभी जैसे हमने बात करी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, और इन सबको मिला दें तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो अब उसी में कुछ नंबर कंपोजिट नंबर होंगे, कोई नंबर प्राइम नंबर होंगे। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कहलाते कि नहीं कहलाते? हाँ या ना? तो वी कैन फैक्टराइज अगर हम करेंगे ईच कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स एंड ऑफ कोर्स, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ऑफ द नेचुरल नंबर इज यूनिक। क्या होगा? ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होंगे जो इसके फैक्टराइज होंगे, ठीक है ना। एंड ऑर्डर ऑफ में भी कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सपोज 24 की, 24 के फैक्टराइज निकालो, प्राइम फैक्टराइज। तो ये क्या होगा 12, ये क्या होगा 6, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 3 का 3। तो ये जो 24 फैक्टर आया, तो ये 24 कौन सा नंबर था? कंपोजिट नंबर था। तो 2, 2, 2 और 3 ये हमेशा ही यूनिक होगा भाई, ये हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। भले ही आप ऑर्डर बदल दो। कैसे ऑर्डर बदल दें? मान लो हम यहाँ पे 24 को ऐसे ना फैक्टराइज करके हम कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते, ठीक है, जैसे हमें 24 को करना है, तो 3 8 जा हो जाता है, 2 4 जा हो जाता है, 2 4 जा हो जाता है, 2 बन जा हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। उसको हम क्या कह देते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कह देते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है बात? तो आपको 2 नंबर में लिखने आ सकता है, 1 नंबर में लिखने आ सकता है कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एवरी कंपोजिट नंबर, जो हर एक कंपोजिट नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स। क्या होता है? प्राइम नंबर्स। और ये हमेशा फैक्टराइजेशन कैसा होगा? एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। और जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो मे भी कैसे हो सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हुआ ये सभी को? यहाँ पे क्लियर है सभी को ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से, वही यहाँ पे ध्यान रखना 4 टू द पावर n। क्या है? 4 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 4 टू द पावर n कर देना, समझो। कंसीडर अ नंबर 4 टू द पावर n, ठीक है ना, वेयर n इज नेचुरल नंबर। चेक वेदर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। क्या कोई ऐसा नंबर है n का, मतलब 4 टू वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 टू द पावर n। तो n में कोई ऐसी वैल्यू हम रख सकते हैं, n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये 0 पे एंड हो? तो ध्यान रखना यहां से कि अगर हमें 0 मतलब 4 टू द पावर n, जो 4 टू द पावर n है, ध्यान रखना यहां से क्या है? 4 टू द पावर n। तो 4 टू द पावर n के लिए अगर कोई ऐसा नंबर है, एनी नंबर वेयर टू एंड विथ डिजिट 0, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए? मेन चीज यही है, ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर्स 5। जब प्राइम नंबर 5 होगा जब तो 5 से डिविजिबल होगा ना, यस और नो? अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा भाई? बात समझ रहा हो ना? वो फिर फैक्टराइज डिविजिबल, भाई सीधी सी उन्होंने बात कही कि ये नंबर काय से डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। और 5 से डिविजिबल कब होगा? जब उसमें प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 5। अगर हम बात करें किसकी? 4 टू दी पावर n की, तो 4 टू दी पावर n में जो आपका नंबर है वो 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 टू दी पावर n है, जिसमें 2 है अकेला नंबर। फैक्टराइजेशन में नंबर क्या है? 2। सो इस कारण से no other prime numbers in the factorization of 4 to the power n, so there is no natural number
दैट, यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा which 4 to the power n ends with digit 0। n कोई वैल्यू नहीं होगी। बात समझ रहा हो ना? एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना, एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी में। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 0 पे एंड हो। उसका रीजन है कि वो क्या होना चाहिए, कम से कम डिविजिबल बाय 5, और ऐसा नहीं होगा तो वो नंबर डिविजिबल वो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर, कितने लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन? 6 टू द पावर n डिजिट्स एंड विथ 0। तो ध्यान रखना 6 टू द पावर n, यहाँ पे 6 टू द पावर n है। 6 to the power n can be ends with digit 0 for any natural number। तो यहाँ पे भी वही कि if any number is divisible end with digit 0 then it should be divisible by 5। ये काहे से डिविजिबल होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा भाई? तो अब अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर ऑफ 6 to the power n which is 2 into 3, yes or no? तो there is no factor of 5, यहाँ पे कोई प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। मतलब आप इसके पुराने जैसे आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम रीजन के साथ कि भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम से कम एक 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, है ना? ये कोई भी एन नेचुरल ऐसा नंबर नहीं है, या एन कोई ऐसे वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिजिट का एपेंड हो, ठीक है। तो डज नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नंबर। क्लियर है बात सभी को? इज इट क्लियर? चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? वाई क्वेश्चन सीधा आएगा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड करो एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ये चीज याद रखना है। और यहाँ पे क्या याद रखना है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर, जो भी नंबर होगा। जैसे सपोज हमने कहा कि भाई 6 और 18, 6 और 18 का एचसीएफ निकालो। 6 पहले तो 6 के फैक्टर निकालो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 18 का निकालो तो 2 9 जा 3 3 जा 3 3 जाओ 3 1 जा, ठीक है। तो जो 6 की इक्वल होगा वो क्या होगा? 2 पे 1 की पावर होगी और 3 पे 1 की पावर होगी। और यहाँ पे जो 18 के इक्वल होगा वो 2 पे 1 की पावर होगी और 3 पे कितनी होगी? 2 की पावर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्या ये एचसीएफ की, ध्यान से सुन रहे हैं हम अगर किसकी बात करें? एचसीएफ की। इस क्वेश्चन में अगर हम एचसीएफ की बात करें तो क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, कॉमन नंबर। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई? 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो स्मॉलेस्ट पावर ही है ये। तो यहां से एचसीएफ किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 3 पे कितने की पावर? 1। 2 पे 1 की पावर, 3 पे 1 की पावर, मतलब क्या होगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एलसीएम के, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर एंड अदर, तो यहां से भाई जो है कॉमन नंबर है वो तो अपन को लेना ही है, क्योंकि वो ये स्मॉलेस्ट है, वो ग्रेटेस्ट है। तो 2 पे 1 की पावर भी आएगा और साथ में क्या आएगा? 3 पे 2 की पावर आएगा। तो 2 पे 1 की पावर 2, 3 पे कितना होगा? 9, तो 9 दूनी 18। तो 18 इसका एलसीएम होगा और 6 इसका क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 via the prime factorization method, hence find their LCM। find their LCM। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो ध्यान से समझो। सबसे पहला काम होता है यहाँ पे क्या करना है? इसकी
फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइज करना। तो 96 फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 2 यहाँ से 4 जा 8 और फिर यहाँ से 2 जा 2 4 जा 2 12, यहाँ से 2 6 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है ना। अब हम ऐसे निकाल लेंगे 404 के फैक्टर। तो 404 के फैक्टर 2, तो 2 2 फिर 101 और फिर कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 2 आ गया। तो अब हमने इसके जो फैक्टर निकाले वो किसके इक्वल हो जाएंगे, तो 96 इज इक्वल टू, ध्यान रखना 2 पे कितने की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3 पे 1 की पावर। तो यहाँ से क्या होगा बेटा 404 इज इक्वल टू 2 पे कितने की पावर और 101 पे कितने की पावर 1 की पावर। तो अब हमने सबसे पहला काम कर लिया, यहाँ से फैक्टर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले HCF की, इसकी बात करेंगे हम, HCF की बात करेंगे। तो जो HCF होगा बेटा वो क्या होगा, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट लोएस्ट पावर, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई 2, और 2 पे लोएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 पे 2 की पावर दैट इज 4। तो HCF क्या हो जाएगा 4। तो हेंस यहां से लिखेंगे कि HCF ऑफ गिवन नंबर क्या होगा, यहां से 4 हो जाएगा। आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा आंसर। अब देखो इनमें कहा देन फाइंड देयर LCM, तो आपने पढ़ा होगा, हम जानते हैं वी नो दैट कि जो LCM इंटू HCF होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब 2 नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, देखो 96 है और 404 है। और LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और HCF कितना निकाल चुके हैं 4 निकाल चुके हैं। तो यहां से जो LCM आएगा वो किसके इक्वल होगा 96 404 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको आप कट कर लें तो ये 4101 और इसका मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9696। दिस विल बी द LCM बनेगा। LCM हम इस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, वो ये है क्या कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड HCF, और हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर इज कॉल्ड LCM। HCF और LCM ये 2 चीजें याद रखना। अब ये अगर 3 नंबर के लिए आ जाए तो भी आपको इसी टाइप से करना है, अगर 3 नंबर के लिए आ जाए तो भी आपको इसी टाइप से ध्यान देना है। ठीक है, बात कैसे होगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 है भाई, 3 की प्राइम फैक्टर निकाल दो अलग अलग। ठीक है, 3 अलग अलग नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने। तो सबसे पहले अगर हम 6 की बात करें तो 6 का नंबर क्या होगा 2 3 3 1 बस। अब क्या होगा, इतना ही होगा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें 72, तो 72 का फैक्टर कैसे निकालोगे 2 3 6 2 6 12 2 18 2 9 3 3 3 1। अब हम ऐसे 120 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 120 के फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा 260 215 3 5 5। अब हमने फैक्टर निकाली, इसको अब हम पावर के टर्म में तो जो 6 होगा वो किसके इक्वल होगा 2 पे 1 की पावर और 3 पे 1 की पावर। 72 जो होगा वो 2 पे कितने की पावर आएगा 3 और 3 पे कितने की पावर होगी 2 की। 120 जो होगा 120 वो किसके इक्वल होगा 2 पे कितने की पावर 3 पे कितने की पावर 1 और 5 पे कितने की पावर होगी 1 की पावर। इस तरीके से हमें फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं नहीं, सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है स्मॉलेस्ट पावर लोएस्ट पावर कॉमन। तो यहाँ पे 2 है और 2 है, तीनों में 2 है,
इसकी स्मॉलेस्ट पावर कहाँ है? 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। तो यहाँ से क्या होगा? 2 पे 1 की पावर आएगी। अब कॉमन क्या है? 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो 3 पे स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है? 1। तो 3 पे कितने की पावर? 1। तो यहाँ से 2 into 3 दैट इज 6 आ जाएगा। कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर स्मॉलेस्ट, है ना, मतलब जो ग्रेटेस्ट पावर है। यहाँ से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो 2 पे कितने की पावर आ जाएगी? 3। और 3 पे कितने की पावर है यहाँ हाईएस्ट? 2। 3 पे कितने की पावर है? 2। और जो रिमेनिंग बचा है वो है 5। तो उसको भी हम यहाँ पे साथ में इंक्लूड कर लेंगे और इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? HCF मिल जाएगा, LCM। तो 2 पे 3 की पावर कितना होगा? 8। 3 पे 2 की पावर 9, है ना। 5 बन जाए कितना होगा? 5। तो यहाँ से कितना होगा? 72 into 5 और 5 दूनी 10, 5 7 35 और 36, 360 आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। 360 क्या होगा? LCM। क्लियर है सभी को? LCM बन जाएगा। HCF निकाल लोगे तो यूक्लिड डिवीजन से क्वेश्चन नहीं आना। क्यों? क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है और रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन आपको फाइनल में आएंगे। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये हमारी जो है एक्सरसाइज है कौन सी? 1.2। यहाँ पे ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सरसाइज इसकी 1.2 की बात कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो सभी से बनेगा। जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सबसे पहले 140 क्या करोगे? 270 तो 35, यहाँ से कितना होगा? 5 से हो जाएगा। 5 7 7 बन जाएगा। तो जो 140 है वो क्या हो जाएगा? 2 पे 2 की पावर 5 पे कितने की पावर? 1 7। ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म। ऐसे ही आपको क्या करते हैं ना, 156 382 जो भी है 3825 और 505। क्लियर है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बनेगा सभी से? चलिए, तो ये आपको यहाँ पे कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से यहाँ से क्या है बेटा? क्वेश्चन में दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन ही है, आप चाहें तो सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ से 2 नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहले दिया है 26 से 91। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट कितना दिया है? 26 एंड 91। कितने लोगों से बनेगा? 26 एंड 91। ठीक है। मैं लास्ट एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है। ठीक है ना? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलिए, ठीक है। अब हम इसके एक बार और यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं लास्ट में। सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको? अगेन फैक्टराइजेशन। 2 13 13 1। फिर 91 के फैक्टर निकालोगे तो कितना होगा? 13 7 जा, 7 13 जा और 13 1। यस और नो? तो जो 26 इज इक्वल टू होगा वो 2 पे कितने की पावर? 1। 13 पे कितने की पावर? 1 की पावर। और 91 के जो फैक्टर्स होंगे वो 7 पे कितने की पावर? 1। और 13 पे कितने की पावर होगी? 1 की पावर होगी। यस और नो? तो बेटा जो HCF होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर उनकी लोएस्ट पावर। कॉमन क्या है यहाँ से? केवल आपका जो है 13 है कॉमन। 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, वही लोएस्ट पावर है। तो 13 पे 1 की पावर इज इक्वल टू 13। HCF क्या हो जाएगा? LCM के लिए हमने क्या कहा था आपको? LCM क्या लेना बेटा? जो कॉमन है, कॉमन की हाईएस्ट पावर वही है और बाकी अदर्स। तो 2 पे 1 की पावर, यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 पे 1 की पावर। तो प्रोडक्ट 13 दूनी कितना होगा? 26 into 7 और यहाँ से कितना होगा?
6 7 जा 42 का 2, कैरी कितना 4, और 7 दूनी 14 और 4 कितना 18, 182। लेकिन इसने कहा है कि भाई वेरीफाई भी करना है आपको। वेरीफाई करना है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा, इसको वेरीफाई करें। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, हमने एचसीएफ निकाल लिया, हमने दो नंबर हमारे पास पहले से है, तो इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या करोगे आप, वैल्यू रख दोगे। एलसीएम की वैल्यू कितनी है 182, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 इज इक्वल टू, दो नंबर कौन कौन से अपने पास 26 और 91, 26 इंटू मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 26, 6 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना होगा 4 और 2 कितना होगा 6, 10 आएगा, 13 एकम 13 और 13 कितना होगा यहाँ से 30, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 2 3 6 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 2 3 6 6 आ रहा है। अगर ऐसा है तो मतलब आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले। अगर मान लो वैल्यू गलत आती फिर मतलब आपने एलसीएम एचसीएफ सही नहीं किया। क्लियर है बात, बन जाएगा सभी से। चलिए, तो बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से करना है, 2-3 क्वेश्चंस में दिए गए हैं जो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 12 15 21 कितने लोगों से बन जाएगा, 12 15 21। चलिए जल्दी से करके दिखना है, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से करें। 12 15 21 जल्दी से सॉल्व करें। कितना आंसर आया, जल्दी से कमेंट करें सभी। एलसीएम एचसीएफ कितना 3 और एलसीएम 420, हाँ 420। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार जल्दी से, यहाँ देखें गिवन नंबर्स क्या है बेटा। अगर हम इसके सॉल्व की बात करें तो गिवन नंबर्स बताओ पहले तो। 12 15 एंड 20, इसके अपन को फैक्टर ले लेने हैं। तो 2 6 are 12, 2 3 are 3 1 जाए। यहाँ देख लें 15 के लिए क्या करोगे, 3 5 जा 5 बन जाए, और 21 के लिए क्या होगा 3 7 जा और 7 बन जाए, इसके फैक्टर आई। तो वही एचसीएफ के लिए क्या होगा भाई, एचसीएफ के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट। तो लोएस्ट के लिए क्या होगा भाई, यहाँ से कॉमन क्या है 3 है बस, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 3। और एलसीएम के लिए जो कॉमन है वो तो लेना ही है, उसकी हाईएस्ट पावर और बाकी अदर नंबर। यहाँ पे 2 पे कितने की पावर है 2 की पावर, और यहाँ से कितना है 5 पे 1 की पावर, और यहाँ से 7 पे भी कितने की पावर 1 की पावर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 420 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो एलसीएम आएगा अपना 420 और एचसीएफ आएगा 3। तो लास्ट में लिख देते हैं आंसर में कि हेंस एचसीएफ
and LCM of given number we 3 and 420, 3 और 420, ध्यान रखो 3 और 420। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब हम चलते हैं, ये वाला आपसे बन ही जाएगा। कितने लोगों से बनेगा ये क्वेश्चन? चलिए तो करें सॉल्व। 1 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से करें इसको सॉल्व। Given that HCF of 306657 is equal to 9, find LCM। क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। जल्दी से करें सो। हम जानते हैं कि भाई we know that LCM into HCF is equal to क्या होता है? LCM into HCF is equal to होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो हमारे पास HCF कितना है? 9। LCM हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और दो नंबर कौन कौन से हैं? 306 एंड 657। यस और नो? तो बेटा LCM के लिए 9 को डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं? 306 657 अपॉन में क्या है? 9। इसको कट करो, ये 9 से कट कर हो जाएगा ना डायरेक्ट। 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा। तो 3 4 इंटू 657 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर? 22338। ये आपका LCM आ जाएगा। इस तरीके से आपको मतलब इस मेथड का यूज करना है इसमें, क्योंकि हमें HCF दिया है ना। आप वो ही नहीं करने लगना कि फिर इसके फैक्टर निकालो, फिर इसके फैक्टर निकालो, फिर जाके आप सॉल्व कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में फिर वो लॉन्ग मेथड आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन हमें जब HCF दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते कि नहीं कर सकते? क्लियर है ना? चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, there is a circular path around a sport field। ठीक है, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes। भाई अगर हम इसको देखें तो सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। भाई रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। और सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पे गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद ये क्या होंगे? मीट करेंगे। कुछ नहीं, दोनों का क्या फाइंड कर लें? LCM फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से 18 का फैक्टर निकाल दो तो 2 9 3 3 और 3 1 और 12 का हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा? ठीक है ना? तो LCM के लिए क्या होगा? LCM निकालते कि HCF? HCF वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। HCF वैल्यू कितनी होगी इसकी? LCM की HCF LCM हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो LCM के लिए क्या होगा? यहाँ से पहले तो कॉमन हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 पे 2 की पावर, और 3 पे कितने की पावर होगी? ये भी 2 की पावर होगी। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36। तो आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट बाद ये अगेन क्या करेंगे? मीट करेंगे। क्लियर बात सभी को? चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ठीक है, जो कि क्या है आपका? थ्योरम 1.3। ठीक है, क्या समझो? देखो बेटा, यहां से अगर देखा जाए कि अगर कोई क्या है? P प्राइम नंबर है। If P इज एनी प्राइम नंबर, P क्या है? कोई प्राइम नंबर है। If P डिवाइड्स A स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखना ये A स्क्वायर है।
P divides A square. Then P also divides A, where A is any positive integer. समझो, मैंने कहा कि कोई नंबर है, सपोज 3 स्क्वायर. क्या है? 3 स्क्वायर. सपोज ये 3 स्क्वायर 3 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 को भी तो 3 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? समझ रहे हैं ना कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, जैसे 2, 3, 5 हो सकता है. हमने कहा 5 स्क्वायर किससे डिवाइडेड है? 5 से. तो 5 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5 ना? यस और नो? ये आपको थ्योरम याद रखनी है. अभी इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इरेशनल नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि प्रूफ दैट रूट 5. जैसे अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. इसको ध्यान से समझिए सभी लोग. प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल. मैक्सिमम लोगों को बन भी जाता होगा, जिनसे नहीं बनता तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लेंगे. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर कि लेट जो रूट 5 है वो क्या है? इज रेशनल नंबर. क्या है? रेशनल नंबर. हमने मान लिया कि भाई जो रूट 5 है वो क्या है? रेशनल नंबर. देयरफॉर जो रूट 5 होगा वो P अपॉन Q इक्वल हो जाए. क्या समझो? इसको ट्रांसफर करेंगे तो P जो है रूट 5 Q जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? P के इक्वल. देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड. अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर करें तो क्या होगा? यहाँ से रूट 5 का 5 हो जाएगा, Q का Q स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से क्या होगा? P स्क्वायर. ठीक है ना? अब इसको डिवाइड में ले जाओ तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा? P स्क्वायर अपॉन, मतलब नहीं, यहाँ उल्टा कर दिया. 5 को डिवाइड में ले जाना है. Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है? 5. ठीक है ना? बाय थ्योरम यहां से आप याद रखें. किस थ्योरम से? बाय थ्योरम 1.3. 5 divides P square. Then 5 also divides P. अभी हमने थ्योरम देख, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बताया था कि अगर P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स A स्क्वायर, P ऑल्सो डिवाइड्स A ना. यहाँ पे भी तो वही बात कह रहे हैं कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स P. और अगर 5P को डिवाइड कर रही, अब यहाँ पे हम इसमें अगर 5P को डिवाइड कर रहे तो यहां से कोई फैक्टर भी होगा ना उसका, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर जो P होगा वो 5 सपोज R होगा, वेयर R इज एनी इंटीजर. समझ रहे हैं ना? ये 5 का फैक्टर भी होगा ना, और इसको पुट कर देंगे कहां पे? पुट इन फर्स्ट. क्या हो गया? वो चलेगा कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है? पुट इन इक्वेशन या पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? P की जगह क्या हो जाएगा? 5R का होल स्क्वायर अपॉन में कितना होगा? 5. यस और नो? तो यहां से Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर अपॉन 5, जो कि कट करेंगे तो कितने टाइम आएगा? 5. और इसको अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 5 होगा कि नहीं? इसको इक्वेशन दे देते हैं 2. तो वही अगेन थ्योरम 1.3. थ्योरम 1.3 से क्या होगा? अगर थ्योरम 1.3 से देखा जाए तो यहाँ पे बेटा Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, एंड Q इज ऑल्सो डिवाइड्स 5. आया ना? अब P और Q, यहां से हमें जो है रीजन लिखना होता है. ये जो मेन रीजन यहां से आपको याद रखना है कि बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5. बोथ, यहां पे ध्यान रखना, P एंड Q आर
divisible by 5, then P and Q have at least यहां से ध्यान रखना क्या होना चाहिए, 5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 as a common factor, but there is no common factor other than 1. There is no common factor other than 1. There is a contradiction because of wrong assumption. So hence we can conclude that the root 5 is not a rational number. Root 5 जो है वो rational number नहीं है, समझ रहे हैं ना, और rational number नहीं होगा तो वो क्या होगा, irrational बनेगा सभी से। अब इसी टाइप से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना है, क्या आएगा, रूट टू करके दिखाएं आपको, रूट 2 का क्वेश्चन करके दिखाएं, प्रूव दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। चलिए, रूट 2 इज रेशनल नंबर, जल्दी से करके देखें, irrational number. Prove that root 2 is irrational number. करें सभी लोग, 2 मिनट का आपके पास समय है कि आपको प्रूफ करना है कि जो रूट 2 है वो कौन सा नंबर है, irrational नंबर है। हो गया, बना सभी से। यहां देखें एक बार लास्ट टाइम और समझ लें। यहाँ पर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि प्रूव करो कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो सॉल्यूशन में हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि भैया रूट 2 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल। ठीक है, और रेशनल है। अब आप जानते हो कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं उनको रेशनल कहते हैं, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाए उनको हमें रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझें तो लेट रेशनल, देयरफॉर क्या होगा बेटा कि जो रूट 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी अपॉन क्यू। अब वही ट्रांसफर करेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 2 क्यू। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इसको अगर हम ट्रांसफर करें तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी स्क्वायर अपॉन 2। इस थ्योरम से थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 से क्या होगा, यहां से पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब अगर ये p से डिविजिबल है तो हेंस ये फैक्टर भी होगा कि नहीं होगा, तो हेंस यहां से क्या होगा बेटा कि जो p होगा वो किसी 2 का फैक्टर होगा, दैट इज 2r, वेयर r क्या हो जाएगा यहां से, इंटीजर।
एन इंटीजर, इसको पुट करेंगे कहां पे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बेटा फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे क्या होगा 2r, और अपोन में क्या होगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कितना 4r स्क्वायर अपॉन 2 2 जा, इसको 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर। और बिल्कुल एज इट इज ये चीज यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब मेन जो होता है वो यहाँ पे रीजन होता है, रीजन हमें लिखना हो तो अब रीजन क्या लिखा जाएगा, रीजन में बताएं भाई। P और Q, P एंड Q both are divisible by 2, समझ रहे हैं ना। तो there have P and Q have at least 2 as a common factor, but there is no common factor other than 1. So there is a contradiction because of wrong assumption. So we can conclude that root 2 is irrational. रूट 2 क्या हो जाएगा, irrational नंबर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, बनेगा सभी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि प्रूव 3 + 2 √5 is irrational नंबर। क्या कौन सा नंबर, irrational नंबर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करो कि जो 3 + 2 √5 है तो कैसा नंबर है। अब इसमें कोई स्क्वायरिंग नहीं करना, कोई रेशनल नंबर। यहाँ पे आपको जो है सॉल्व करने का तरीका याद रखना है, वो ये है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लेट कर देंगे कि जो 3 + 2 √5 है वो कौन सा नंबर है, पहले तो रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो ये क्या होगा, ये जो 3 + 2 √5 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, a/b या फिर p/q के फॉर्म में, कोई भी नंबर हो सकता है p/q। अब हम प्रूफ कर चुके कि √5 कैसा नंबर होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर करें, यहाँ पे 3 को ट्रांसफर करो तो 2 √5 इज इक्वल टू p/q - 3। अब इसको एलसीएम लेंगे तो p - 3q अपॉन क्या हो जाएगा, q 2 √5, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो √5 इज इक्वल टू p - 3q अपॉन 2q। p - 3q अपॉन क्या होगा, 2q। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो p - 3q अपॉन 2q है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो √5 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग assumption, दिस इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग assumption। और ये रॉन्ग assumption की वजह से हो रहा है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जो 3 + 2 √5 है इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो दिस विल बी इरेशनल। ये कौन सा नंबर होगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2, ये भी सभी कैसे इरेशनल नंबर। तो अब अगर हम इसको लेट करें कि भाई 1/√2 इसके इक्वल हम मान लेते हैं p/q। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें बेटा तो √2 इज इक्वल टू क्या होगा, q/p, p/q या q/p हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, वह तो नंबर है, रेशनल नंबर ही होगा।
आया ना? तो ये नंबर कौन सा होगा यहाँ से? रेशनल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर होगा भाई? रेशनल। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये कौन सा नंबर है? रेशनल। और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। और ये किस वजह से हुआ है कि हमने उसको रॉन्ग अजम्पशन किया, रॉन्ग अज्यूम किया। सो 1/√2 विल बी 1/√2 जो होगा इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये आपसे बनी जाएगा, ये आपसे बनी जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे हमने लगभग 1 आवर में, 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लिया। अब आपको 1 घंटे घर पे देना है, बस केवल 1 घंटे ये चैप्टर के। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, है ना, क्योंकि आएंगे तो एनसीईआरटी से। अगर सीबीएसई में बात करें तो कुछ क्वेश्चन इसी के सिमिलर, कुछ घुमा के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे आपको यही जाते हैं इसी टाइप से, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज आपको प्रैक्टिस करने। कल मैं ये पूरे क्वेश्चन आपके चेक करूंगा, ध्यान रखना ये पूरे क्वेश्चंस मैं आपके चेक करूंगा। अगर नहीं होंगे अगली क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।